अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश व रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन निज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, जिस घर में औरत नहीं होती वो घर घर नहीं कहलाया जा सकता। औरत माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है।
दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का जो है वो बना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने उनकी ज़ौजा और उनकी बीवी अम्मा हव्वा को पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बग़ैर पैदा किया, औलाद भी कोई नहीं। सबसे पहला रिश्ता जो बना वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। और इस रिश्ते के मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगो अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी फ़ायदे का सामान है। व खैरु मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया का बेहतरीन फ़ायदा जो है वो नेक औरत है। और ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन करते हुए फ़रमाया था, फ़ज़फ़र बिज़ात दीन, दीन को तरजीह दो। इंसान जब दुनिया में आया या हम लोग जब दुनिया में पैदा हुए, हमारे सारे के सारे रिश्ते ख़ुद ब खुद जो है वो बने हुए हमें मिले हैं। जब इंसान पैदा होता है कहा जाता है ये इसकी माँ है, ये इसका बाप है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसकी फूफी है, ये इसका ताया है, ये इसका चचा है। दुनिया के सारे रिश्ते ख़ुद ब खुद जो है वो इंसान के बनते चले जाते हैं। एक वाहिद रिश्ता ऐसा होता है बीवी का रिश्ता जो इंसान ख़ुद बनाता है, ख़ुद देखता है, ख़ुद तलाश करता है और जिसके चाहता है उसको अपनी बीवी बनाता है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीवी को तलाश करने के लिए ये तलकीन कर दी कि दुनिया सारे का सारा फ़ायदा है, बेहतरीन फ़ायदा नेक औरत है। तुम क्या करो, औरत के साथ 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, लेकिन तुम दीन को देखते हुए निकाह करो, क्योंकि तुम्हारा अब घर बनने जा रहा है। ये रिश्ता तुम खुद बना रहे हो। एक ही रिश्ता है जो इंसान जो है वो खुद बना रहा होता है। और आप देखिए कि ये रिश्ता ऐसे नहीं तय हो जाता। शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए, घर बसाने के लिए सालों साल गुजर जाते हैं। ज़िंदगी का एक अरसा और वक़्त गुज़रता है, जवानी की उम्र में बंदा जाता है, फिर जाकर इंसान का निकाह होता है। अगर किसी का निकाह हो भी जाए तो रुख्सती जो है वो बुलूगत के बाद हमारे माशरे में जो है वो की जाती है। क्यों? इंसान को अल्लाह ताला ने सूझबूझ दी, समझ दी कि ये तेरा घर बन रहा है, अब तू खुद देख ले कि तू किस तरह कहाँ पर अपना घर बनाना चाहता है। ये तलकीन कर दी। जो रिश्ता सालों साल इंसान बनाता रहता है वो मिनटों सेकंडों में, दिनों में किस तरह ख़त्म हो जाता है, किस तरह जो है वो बना बनाया घर जो है वो उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। कौन से मामलात हैं जिनकी वजह से जो है वो मामला ख़राबी की तरफ जो है वो चला जाता है। इन सारी बातों को जिक्र करने से पहले मैं आपके सामने ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकाम दिया है ना खामन को, पहले उसके बारे में कुछ अहादीस जो है वो सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने खामन को जो है वो सजदा करे, लेकिन शरीयत इस्लामिया में सजदा जायज़ नहीं। और आप जानते हैं सजदा एक ऐसी इबादत है, जब बंदा सजदा करता है ना तो इंसान का नाक भी, इंसान की पेशानी भी, इंसान के हाथ भी, इंसान के घुटने भी, इंसान के पाँव भी, सारे के सारे जो है वो ज़मीन पर लगे होते हैं। बीवी को यह समझाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तेरा जिस बंदे के साथ निकाह हो रहा है ना, जिस इंसान के साथ, वो तेरा खामिद है और इसका तेरे यहाँ या अल्लाह के यहाँ तेरे लिए ये मुकाम है, तेरे लिए शरीयत ये कहती है कि अगर तुझे झुकना भी पड़े, अगर ये जायज़ होता, ज़मीन पर नाक रगड़ना और पेशानी को जो है वो झुकाना और रखना, घुटनों को ज़मीन पर लगाना, पाँव को ज़मीन पर लगाना, अगर ये जायज़ होता तो ये भी कोई बाइद नहीं था। शरीयत इस्लामिया में अल्लाह ताला ये भी हुक्म दे देता तेरे लिए कि तू अपने खामद को सजदा भी कर। ये मुकाम है जो मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, और ये वो मुकाम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जिक्र किया। आप फरमाते हैं कि कोई औरत अपने खामिन की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा भी न रखे।
नफली रोज़ा एक बड़ी इबादत है, लेकिन नफली रोज़े से भी बेहतर यह है कि तू अपने खाविंद की इताअत और फरमाबरदारी कर। अगर खाविंद कह दे कि तूने रोज़ा नहीं रखना तो तूने रोज़ा भी नहीं रखना। अल्लाह के यहाँ तेरे नफली रोज़े की भी कोई अहमियत नहीं अगर तेरा खाविंद इजाज़त ना दे। ये खाविंद की अहमियत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मर्द अपनी बीवी को तंदूर के ऊपर भी वो रोटियां भी पका रही हो बुलाए तो उसकी बात को माने, उसका कहना माने, उसका हक जो है वो अदा करे। और वो औरत जिस औरत पर उसका खाविंद नाराज हो, रात गुजर जाए, सारी रात अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं, उस औरत के ऊपर लानत भेजते हैं सारी रात फरिश्ते। ये मुकाम है शरीयत इस्लामिया में खाविंद का। और वो औरत जो अपने खाविंद को तंग करती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आप फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जो औरत, जो हूर उस बंदे की बीवी बननी है, वो उस औरत से कहती है अल्लाह से डर जा, बाज आ जा, इसे तकलीफ ना दे, अपने खाविंद को ना तंग कर, अल्लाह तुझे हलाक करे, ये तेरे पास मेहमान है, ये मेरे पास आने वाला, फिर मैं इसकी खिदमत करूंगी। कि जो औरत उस बंदे की जन्नत में बीवी बनने वाली है, वो भी जो है वो दुनिया की औरत को कहती है, जब दुनिया की औरत अपने खाविंद को तकलीफ देती है कि अल्लाह तुझे हलाक करे, ये तेरे पास मेहमान है, ये तो मेरे पास आने वाला, फिर खिदमत करूंगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो औरत को जो है वो समझा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से कहा था, उसने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा ना, आपने फरमाया हुमा जन्नतु की व नारु की, तेरा खावंद ही तेरी जन्नत है, तेरा खावंद ही तेरी जहन्नम है, तो खुद देख तू कहाँ पर खड़ी है। खिदमत करेगी तो जन्नत है, ना खिदमत करेगी तो जहन्नम है। और एक औरत ने जनाब रसूलुल्लाह से कहा था, अल्लाह की कसम, जब उसके बाप ने निकाह करने का प्रोग्राम बनाया, कहने लगी मैं उस वक्त निकाह नहीं करूंगी जब तक आप मुझे खावंद के जो है वो हुकूक ना बताएं। हमारे माशरे की खराबी ये है कि एक जवान लड़का और लड़की निकाह तो कर लेते हैं, लेकिन उनको आपस में एक दूसरे के हुकूक का नहीं पता होता, इस्लाम का नहीं पता, तरबियत का नहीं पता। सालों साल जहेज बनता रहता है, साला साल तैयारी होती रहती है निकाह की, कपड़े खरीदे जाते हैं, जेवरात बनाए जाते हैं, सामान बनाया जाता है, लेकिन शरीयत से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सिफर होते हैं और साफ और कोरे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता मेरे खावन के मेरे ऊपर ये हक होगा, मेरी बीवी का मेरे ऊपर ये हक होगा, दोनों ही जानवर बन जाते हैं। बस शादी इस चीज़ का नाम है, पैसे लगाओ, हल्ला गुल्ला करो और रुखसती करवा लो, बस इस चीज़ का नाम शादी रखा हुआ है। कहने लगी या रसूलल्लाह मैं उस वक्त तक निकाह नहीं करूंगी जब तक आप मुझे जो है वो मेरे खावन के हकूक नहीं बताते। आपने फरमाया तेरे खावन का तेरे ऊपर हक ये है, अगर तेरे खावन के नथनों से खून भी निकल आए, उसके जख्मों से पीप भी निकल आए, तो उसको चाट भी ले तो फिर भी तेरा हक अदा नहीं हो सकता उसका खावन का। हमारा तो हम आज जन्नत की बना, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम है, तुझे पता हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं दो बंदे ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं जाती, एक गुलाम जो भाग जाए और एक वो औरत जो अपने खाविंद की जो है वो नाफरमान हो। यानी कि शरीयत इस्लामिया में इबादात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो खाविंद की इताअत और फरमाबरदारी के साथ जो है वो मफकूद कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, मफकूद नहीं कैद कर दिया, पाबंदी लगा दी कि तेरा खावन तुझसे राजी है तो फिर तू रोज़ा भी रख ले नफली, लेकिन अगर तेरा खावन तुझसे राजी नहीं तो फ़र्ज नमाज भी पढ़, तो तेरी नमाज तेरे सर से ऊपर नहीं जाएगी, अल्लाह तेरी नमाज को भी कबूल नहीं करेगा। और वो औरतें जो अपने आप को अपने खावन के ऊपर रखना चाहती हैं, अपना पाँव ऊपर रखना चाहती हैं, अपने खावन को नीचे लगाना चाहती हैं, ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी गलती दुनिया की वो कर रही होती हैं कि वो समझती ये हैं कि मैं अपने खावन को नीचे लगा लूँगी और मेरे जो है वो कहना मानेगा, या मैं इसको जो है वो डांट डपट करके जो है वो रख लूँगी, ये मेरी कामयाबी है। नहीं, कामयाबी नहीं, ये दुनिया की भी रुसवाई है, या आखिरत की भी रुसवाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वादे फरमाना, आपने फरमाया वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती, कामयाब नहीं हो सकती, जिनकी हुक्मरान जो है वो एक औरत हो, वो तो कामयाब ही नहीं हो सकते। वो घराना बर्बाद हो जाता है जिस घराने की जो है वो रहनुमा और फरमा जो है वो घर के अंदर जो है वो बड़ी या उसकी मानी जाने वाली मर्द को छोड़कर औरत को। ये घरों की खराबी की सबसे पहली वजह है। तो खावन की इताअत और फरमाबरदारी ये ख़वातीन के लिए ये बुनियादी तौर पर चंद एक अहादीस अपने ज़हन के अंदर जो है वो बिठा ले, और वो खराबियाँ
जिन खराबियों की वजह से रिश्ता जो है वो मिनटों सेकंडों में ख़राब हो जाता है, वो असबाब क्या है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान सबसे ज़्यादा राज़ी इस बात पर होता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाता है। सही हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं शैतान अपना तख्त जो है वो पानी पर लगाता है और अपने चेले भेज देता है, जाओ अपना काम करो जाकर। शैतानों को भेजता है, हर कोई निकलता है। रात को जब उनकी रिपोर्ट लेते हैं ना, हमें तू क्या करके आया, तू क्या करके आया, तू क्या, सबसे पूछता है। उनमें से सबसे जो छोटा शैतान होता है ना, उससे पूछता है तू क्या करके आया। वो साइड पर खड़ा होता है, वो इतनी कोई उसकी ताकत और वुसअत नहीं होती। उसको कहता है तू क्या करके आया, कहता है मैं तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा के आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बड़ा शैतान उस अपने चेले को, छोटे को अपने पास बुलाता है, उसको जो है वो दिलासा भी देता है, हाथ भी फेरता है, उसको अपने करीब करता है, गर्दन गोया के मुआनका करता है उसके साथ, और उसको कहता है काम तो तू करके आया, काम तो तू करके आया। छोटी छोटी बातों में नफरत डाल देता है शैतान। दो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई का मतलब यह है दो घराने बर्बाद हो रहे हैं। और छोटी छोटी बातों पर औरतें जो ख़त्म करने पर आ जाती है ना, उनके मुतल्लिक अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अबगदुल हलाल इल्लल्लाहि तलाक। हलाल चीज़ों में तलाक हलाल है, लेकिन नापसंदीदा तरीन अमल यह है कि कोई बंदा किसी औरत को बगैर किसी वजह के तलाक ही दे दे। और उस औरत के लिए जनाब रसूलुल्लाह ने वईद बयान की जो बगैर किसी वजह के अपने खामे से जो है वो तलाक मांगती है। आप फरमाते हैं उस औरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। लम यजिद राइहतल जन्ना, हालांकि जन्नत की खुशबू जो है वो बसीरत कज़ा व कज़ा, 100 साल की मुसाफत पर, 70 साल की मुसाफत पर, 40 साल की मुसाफत तक ऐसे अल्फाज है। इतनी मुसाफत तक सिर्फ जन्नत की खुशबू आती होगी। वो औरत जो बगैर किसी वजह के अपने खामन को, जिसके साथ उसके माँ बाप ने, उसके वली ने उसका निकाह किया, बगैर किसी वजह के छोड़ देती है, वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी। असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं? मैं चंद एक वजूहात आपके सामने रखता हूं। घरों की बर्बादी में औरत अपना घर जो है वो किस तरह खराब कर लेती है। नंबर 1, औरत का बेपर्दा रहना, औरत का बन संवर कर रहना, गैर महरम मर्दों के लिए बन संवर कर शादियों में जाना, फंक्शंस पर जाना और बाजारों में फिरना, बगैर खावंद की इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी के उसका लिहाज करते हुए उसके ख़ानदान की इज्जत को खाक में और मिट्टी में मिलाना। औरत ये समझती है मैं बंद समझ कर जो है वो खूबसूरत लगूंगी, मैं फंक्शन पर जाऊंगी, मेरी वीडियो बनेगी, मेरी पिक्चर बनेगी, मेरी तस्वीरें बनेगी। याद रख मेरी बहन, सबसे बुनियादी वजह, सबसे पहली ये है घर बर्बाद करने में शैतान इंसान के दिमाग में आकर वसवसा डालता है। बड़े बड़े घर सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं कि उनकी औरतें जो है वो पर्दा नहीं करती, खामन जो है वो शुकूक शुबहात का शिकार हो जाता है। अपने कज़न के साथ औरत गुफ्तगू करती हो हंस हंस कर, चचा ताया के बेटों के साथ करती हो, फुफियों के बेटों के साथ करती हो, या फंक्शन में अपने खामन को छोड़कर जो है वो तैयार होकर शादियों में जाकर किसी ना किसी के साथ बैठकर गुफ्तगू करती हो, वीडियो में आ जाए। याद रखना शैतान अपना काम करता रहता है, वो कभी भी अकेला फारिग नहीं बैठता। वो औरत जो दूसरों के लिए तो मेकअप करती है लेकिन अपने खामन के लिए मेकअप नहीं करती, अपने खामन के लिए तैयार नहीं होती। शादियों में जाना हो, फंक्शन पे जाना हो तो ब्यूटी पार्लर में जाती है, स्पेशल तैयार होती है, कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन खामन के लिए वही लहसुन की बदबू, वही अदरक की बदबू, वही घर के जो है वो सालन की और इधर उधर की बदबू, बिल्कुल भी अपने खामन के हकूक का ख्याल नहीं करती। चाहे खामन बेदीन भी होता है, बाद दफ़ा ऐसे ऐसे बेदीन बंदे भी चकल जो है वो टकर जाते हैं ना, जो औरत से कहते हैं तूने नहीं पर्दा करना, मैंने नहीं पर्दा करवाना तुझे, तू ऐसे ही रह तैयार होकर। उस मर्द के दिमाग में भी शैतान जो है वो वसवसा डालता है और ये वसवसा जो है वो इंसान का घर खराब कर देता है। जो औरत तैयार होकर बाजारों में निकलती है, शादियों में जाती है और किसी ना किसी गैर महरम के साथ बैठकर खड़े होकर गुफ्तगू करती है, शैतान लाइन अपना काम करता है, इंसान के दिमाग में वसवसा डालता है कि ये जो मामला है ना ये खराब हो रहा है। ये घरों की बर्बादी में एक बुनियादी वजह है। दूसरी बुनियादी वजह जुबान दराजी, अकड़। जिस औरत की जितनी जुबान अपने घर में लंबी होती चली जाती है ना,
उसका वक़्त उतना ही अपने घर में, उसके अपने खावंद के घर में कम होता चला जाता है। ये याद रखिए, ये बुनियादी वजह घरों की खराबी और बर्बादी में। जिस औरत की जुबान लंबी हो, जो औरत अपने खावंद के साथ बात बात पर मुनाजरे करती हो, बात बात पर अपने खावंद की जो है वो हतक करती हो, बात बात पर जो है वो अपने खावंद को नीचा दिखाती हो, इंसान वक्ती तौर पर गुजारा करता तो होगा, लेकिन उसके खावंद के दिल में ऐसी औरत की कभी भी इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि मर्द कभी भी नहीं चाहता कि उसकी औरत उससे बढ़कर हो। ये बाद में पछताना ऐसे ही है जैसे बंदा उल्टी करके उसको चाटे ना, कितना मुश्किल काम है। ये जो जुबान से निकलने वाले बोल होते हैं ना, ये घरों को बर्बाद कर देते हैं, ये घरों को खराब कर देते हैं, ये बने बनाए घर को बर्बाद कर देते हैं, ये तबाह कर देते हैं घर को। खामिन मजबूर हो जाता है ऐसी औरत के मुताल्लिक कहने पर कि ये औरत जो है वो नाफरमान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैंने आपको बताई नहीं थी, जिस मर्द को उसकी बीवी जो है वो गालियां देती हो, बद अखलाक हो, और वो मर्द अपनी बीवी को तलाक ना दे, उस वक्त तक उस बंदे की दुआ भी कबूल नहीं होती। ऐसी ऐसी औरतें हैं जो अपने खामदों को गालियां दे रही होती हैं। वो भी कोई मर्द है जिसको उसकी बीवी जो है वो गालियां दे। मैं जोश नहीं दिला रहा, मैं बता रहा हूं कि अल्लाह ने जो हुकूक दिए हैं कि बीवी अपनी जो है वो हैसियत में रहे, खावंद अपनी हैसियत में रहे। जब जुबान चलती है तो जुबान के जो तीर निकलते हैं, जो फायरिंग होती है, इससे फिर बचता कोई भी नहीं है। ये जुबान दराजी औरत के घर को खराब करती है। मन समता नजा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खामोशी में ही निजात है। एक चुप ते सो सुख, लड़ाइयों की बुनियादी जुबान दराजी होती है। जितनी जुबान ज़्यादा चलती चली जाती है, जवाब आते चले जाते हैं, वो चाहे लड़ाई ससुर के साथ हो, सास के साथ हो, वो ननांदों के साथ, नंदों के साथ हो, वो घर में जो है दरानी और जेठानी के साथ हो, वो खामिद के साथ हो, है जुबान ही। बर्बादी घर की जुबान ही करवाती है। और फिर इस जुबान ने क्या किया, जरा जरा सी बात अपने खावंद की उठाकर अपने मेके वालों को दे दी। मेके वालों की मेहरबानियां, वो हर बात अपनी माँ को बता रही होती है, हर बात अपने बाप को बता रही होती है, हर बात जो है वो अपनी भाभी को बता रही होती है। यानी कि पीछे हर बात अपने खावंद की, अपने घर की एक एक छोटी से छोटी बात अपने घर के अंदर जो है वो शेयर कर रही होती है। और घरों को बर्बाद करने में जुबान ये किरदार अदा करती है कि उसके लिए पिछले भी उसको ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि वो अकेली घर में बैठ जाती है। और हमारा मुआशरा ना तो मुतलका को कबूल करता है, ना तो बेवा को कबूल करता है। मुआशरे में आप नहीं देखते जिसको तलाक हो जाए उसका आगे निकाह ही नहीं होता। ये जुबान ने काम खराब किया और किसने किया है? जुबान ज्यादा चली, माहौल खराब हो गया। ये बुनियादी वजह घरों की बर्बादी में। तीसरी वजह, औरत का अपने खावंद की हैसियत से बढ़कर कपड़ों का मुतालबा करना, कपड़ों की हवस, मेकअप की हवस, जेवरात की हवस, अपने खावंद की हैसियत से बढ़कर उसके खर्च का मुतालबा करना, यह घरों की बर्बादी के अंदर एक बुनियादी वजह है। मुकाबलेबाजी करना कि मेरी बहन ने इस तरह का सूट खरीदा है, मेरी भाभी ने इस तरह का सूट खरीदा है, मेरे लिए यह सूट होना चाहिए, मेरे लिए यह जूता होना चाहिए, मेरे लिए यह मेकअप होना चाहिए। इस खावंद की हैसियत और ताकत से ज्यादा जो है उससे सवाल करना, यह घरों की बर्बादी के अंदर तीसरी बुनियादी वजह है। मुकाबलेबाजी करना, फिर हर फंक्शन के ऊपर नए सूटों का मुतालबा करना, नई नई चीजों का मुतालबा करना। अब आप देख लें, आप लोग, अल्लाह जानते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, माशरे के अंदर रहने वाले, हमारी तनख्वाहें वही वैसी की वैसी, हमें कोई ऊपर से ईद नहीं देता, वही 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाहों वाले। पता नहीं रमजान किस तरह लोग सहरी और इफ्तारी में जो है वो इजाफी खर्चा करके जो है वो गुजारा कर रहे होते हैं कि भाई अल्लाह ने रोजे फर्ज किए हैं, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ईद के ऊपर जो है वो नए नए सवालात, नए नए मुतालबात। ईद है भाई, एक बोझ बन गया। ईद है कि इंसान के
समझ से बालातर जो है वो काम हो जाता है। कभी कहता है कि कभी वो कहते हैं उसको ईद देनी है, कभी उसको ईद देनी है, कभी उसको ईद देनी है। ये हमारे यहाँ बर्रे सगीर के अंदर एक रिवाज चलता है बहनों को ईद देने वाला। वो भाई बेचारा मजदूर है, वो किस तरह जो है वो बहनों को ईद दे। मैं मना नहीं करता कि बहनों को ईद नहीं देनी चाहिए, दे ना, लेकिन ईद भी कोई बंदा जो है वो अपनी ताकत के मुताबिक अगर 1000 वाला सूट देता है तो बहन ये कहकर जो है वो उसको दुदकार देती है, 2 रुपए लाने ते इस तरह के सूट थे 10,000 का 15,000 का 20,000 का सूट लिया सी, मैं तो वो पाना सी, मिठाई तुम किमें दी देख गए हो। यानी कि घरों में लड़ाइयां सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि ईद जो है वो हल्की दी है। मर्द ये मुतालबा कर रहा है कि तेरे घर वालों ने, अपनी बीवी से कह रहे तेरे घर वालों ने मेरी ईद नहीं भेजी, क्यों? खामद का तो कोई मुतालबा बनता ही नहीं है। और लड़की के माँ बाप की नेकी है कि तुझे जो है वो ये कोई चीज जो है वो दे दे पहनने के लिए। घरों की बर्बादी है। एक बंदे की ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, वो अपनी बीवी को नहीं खिला सकता, वो अपनी बीवी को जो है वो नए कपड़े, अपने बच्चों को जूते कपड़े नहीं लेके दे सकता, वो किस तरह अपनी बहनों को लेकर देगा? किस तरह जो है वो अपने जो है वो बेटी के ससुराल वालों को लेकर देगा? घरों की बर्बादी तो होगी। जो औरत अपनी चादर से बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस औरत का यह मुतालबा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ जो है वो नया लेकर दो, और अल्लाह जानता है खवातीन के लिबास, और मुझसे लोग मसला पूछते हैं। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरे लाखों के सूट हैं, लाखों के, क्या उनके ऊपर ज़कात है? एक एक सूट हजारों के अंदर, हजारों में, इतनी तो खामद की सैलरी नहीं है। मतलब यह है कि आप, अगर आपका खाविंद साहिब हैसियत है तो आप मुतालबा कर लें, लेकिन अगर खाविंद कहता है कि मेरी ऐसी हैसियत नहीं, ताकत नहीं, मैं ये सूट नहीं खरीद कर दे सकता, या कभी किसी फंक्शन पर वो कहता है गुजारा कर लो, घरों को बचाओ, अपने शैतान लाइन अपना काम करने के लिए कोई मौका जाया नहीं जाने देता। ईद पर वही कपड़े धोकर भी पहने जा सकते हैं। जितनी महंगाई है अपने खाविंद की ताकत और हैसियत के मुताबिक देखें, उसको टार्चर थोड़ी करना है कि वो बंदा खुदकुशी पर मजबूर हो जाए, वो बीवी को भी मार दे, वो अपने बच्चों को भी मार दे। आप अपने माशरे के अंदर इस तरह के जो है वो वाकयात नहीं देख रहे। ये तीसरी बुनियादी और बड़ी वजह होती है घरों को बर्बाद करने में। अल्लाह का शुक्र अदा करें। चौथी बुनियादी वजह, औरत, जो औरत अपने घरेलू काम काजों से नफरत करती हो, घर के काम काज करने को उसका दिल ही ना करता हो, वो बात बात पर ये ताने मारे, मेरे घर में ऐसे था, मेरे घर में नौकरानी लगी हुई थी, मैंने अपने घर में कभी कपड़े नहीं धोए थे, मैंने अपने घर में जो है वो कभी झाड़ू नहीं लगाया था, मैंने अपने घर में जो है वो कभी किसी की जो है वो खिदमत नहीं की थी, मैं तो अपने जो है वो बिस्तर पर बैठकर खाती थी, मेरा बाप ऐसे था, मेरा भाई ऐसे था, मेरी माँ ऐसे थी, मेरा इतना खर्चा था, अब तू मुझे क्या देता है? बात बात पर नाशुक्री करे और बात बात पर घरेलू काम काजों से जान छुड़ाती हो। मुझसे नहीं होता ये काम, मुझसे नहीं तेरे बच्चे संभाले जाते, मुझसे नहीं इनको पैम पर लगाए जाते, मुझसे नहीं तेरे माँ बाप की खिदमत होती, मुझसे नहीं तेरी बहनों की खिदमत होती, मुझसे नहीं तेरे जो है वो भाइयों को और तेरी दरानी और जेठानी इनकी जो है वो खिदमत होती, मुझसे नहीं इनके साथ सलूक रहा जा रहा। ये बर्बादी है घरों की। और मैंने आपको हदीस सुनाई थी, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक ने पूछा, जाबिर शादी की है? कहा या रसूलल्लाह हाँ शादी की है। आपने फरमाया कंवारी से की है, बेवा से की है या मुतलका से की है? कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने बेवा से शादी की है, कंवारी से नहीं मैंने की। कहा क्यों, कंवारी से क्यों नहीं शादी की? कहा या रसूलल्लाह मेरी 9 बहनें हैं, मेरी 9 बहनें हैं, मेरा बाप जो है वो जंगे ओहद में शहीद हो गया था, मैंने बेवा से शादी इसलिए की है ताकि मेरी बहनों का वो ध्यान रखे। जो खावंद शादी इस वजह से कर रहा है कि मेरी बहनों का ख्याल करे, तो वो खावंद अगर कह देता मेरे माँ बाप की खिदमत करो, तो माँ बाप की खिदमत करे, हाँ टार्चर ना करे, हद से ज्यादा उसके ऊपर बोझ ना डाले। लेकिन अगर खावंद कहता है मेरे माँ बाप की खिदमत करे तो करे। ये ऐसे ही मुआशरे के अंदर शोशा छोड़ दिया मौलवियों ने कि बीवी के ऊपर जो है वो अपने सास ससुर की खिदमत है ही नहीं। मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से पूछा, जाबिर शादी की है? कहा या रसूलल्लाह हाँ मैंने बेवा से शादी इस वजह से की है, मेरी 9 बहनें हैं, 3 शादीशुदा हैं, 6 कंवारी हैं, मैंने इसलिए शादी की है ताकि ये बड़ी उम्र की औरत है, मेरी बहनों का ख्याल करेगी, उनको कंगी करेगी। जो खाविंद अपनी बहनों की खिदमत करवा सकता है वो अपने माँ बाप की नहीं करवा सकता।
अब हमारे यहाँ होता क्या है, बीवी मार दिए दाबा, वो आंखें दिखाती है, वो बेचारा सीधा होकर बैठ जाता है। खाविंद मजबूर इस बात पर हो जाता है कि मेरा घर खराब हो जाएगा। तरफेन में खराबी आ गई है। अब अपने जो है वो बहन भाई, खाविंद के जो बहन भाई हैं, उनको कभी सीधे मुंह बात नहीं करनी, नाक मुंह चढ़ाकर बात करनी है। खाविंद की बहनें आ जाएं, नाक मुंह चढ़ाते रहना है। जबकि अपनी बहन आ जाए ना तो क्या बात है, क्या बात है। अपना भाई आ जाए, क्या बात है। अपने माँ बाप आ जाए, इनकी खिदमत करो, इनके लिए ये बनाओ, इनके लिए ये पकवान तैयार करो। सारा झुकाव जो होता है वो औरत का अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की तरफ होता है। जिस तरह तुम्हारे बहन भाई हैं, इस तरह खाविंद के भी तो बहन भाई हैं। बल्कि औरतों की हमारे माशरे बर्रे सगीर में पूरी यह कोशिश होती है कि खाविंद, जिस घर में औरत निकाह करके रुखसती करके लाई जाती है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो अपने खाविंद को रुखसती करवा के ना अपने घर ही ले जाती है। और हमारे माशरे में ऐसे कई केसेस हैं कि 1-2 साल के बाद औरत जो है वो अपने खाविंद को अपने घर ही ले जाती है कि मेरे को नहीं इतने रहा जाता, मेरा नहीं इतने गुजारा होता। तोड़ देती है, सारे बहन भाइयों से तोड़ देती है कि तू अलहदा रहे, मेरे पास ही रहे, ताकि तू किधर जाए, तेरी ज़हन तेरा काम ही ना करे, दिमाग तेरा, सारे बहन भाई तेरे छूट जाए। बाद में जब बीवी से जूते पड़े तो फिर तू इधर ही बैठा रहे, बहन भाइयों के पास भी ना जाए, बहन भाई तो छूट गए। और हमारे माशरे की बर्बादी ये कि हमारी तरबियत ही ऐसी है। वो माशरे, औरतों का आप देख लें, बच्चों का झुकाव जो होता है अपनी माँ की बहनों की तरफ होता है, खाला की तरफ, खाला खाला करते फिरते हैं बच्चे। फुप्पियों की तरफ बहुत कम रुझान होता है। चचा ताया होते हैं, उनके तरफ बहुत कम रुझान होता है। नफरत डाल दी जाती है बच्चों के दिमागों में, और ये औरत डालती होती है। ये औरत है जो आपके घर को जन्नत बनाना चाहे तो जन्नत बना दे, अगर आपके घर को जहन्नम बनाना चाहे तो मिनट भी ना लगे। मामू मामू बच्चे करते फिरते हैं, मामू मामू, चचा के साथ नफरत बताया जाता है। मामा चन ते चाचा सूर, फुफी डैन ते खाला हूर। ये हमारा माशरा है। मामा, क्या बात है मामा। हमारे यहां तो मिसाल भी देते हैं ना बच्चों को, तो कहते हैं चंदा मामू। चांद को भी कहते हैं मामू, चंदा मामू। चंदा चाचा क्यों नहीं, चंदा ताया क्यों नहीं। माओ ने बच्चों के दिमागों में नफरत डाल दी शुरू से ही कि तेरा मामा अच्छा है, तेरा चाचा नहीं सही ना। चाचा नफरत करता है, चचा नफरत करते हैं, चचा मारता है। वो चचा तो बाप है, वो तो बच्चे की तरबियत करता है, उनका तो खून है, वो उनकी नस्ल है। वो नफरत डाल दी शुरू से ही। ताया ना 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 ना, ताया तो नफरत डालता है। ताए ने हमारे साथ ये किया, चचा ने हमारे साथ ये किया, तुम्हारे दादा बू ने ये किया। और जब बारी आती है, नाना बू ऐसे, नानी अम्मी ऐसे, मामा ऐसे, ये पहले मामू, ये दूसरे मामू, ये तीसरे मामू, और ये फलां मामानी, और ये मेरी बहन, ये छोटी खाला, ये बड़ी खाला। खाला हमारे माशरे के अंदर ये जो एक मंजर है ना, मामा चांद चाचा सूर, और चाचे को सूर बना दिया, उसको ऐसी एक बला बनाकर पेश किया, तो शुरू से ही घर बर्बाद होना शुरू हो जाता। नफरत डाल दी ना। फुफी डैन, अब फुफियों को बताया जाता है फुफी लड़ाई कराती है, फुफियां घरों में लड़ाइयां कराती हैं, वो बच्चे छुपते फिरते हैं। ना ना, फुफी नहीं अच्छी होती। और खाला होर है, होरो जैसी खाला, कितनी प्यारी खाला आपकी। ये हमारे घरों की बुनियादी वजह और बर्बादी है। और बुनियादी बर्बादी की बुनियादी वजूहात में एक ये भी है कि औरत जो है वो बेसब्री हो जाए, नशुक्री हो जाए, औरत जो है वो ये कहे और गुर्बत का मजाक उड़ाए। अब देखिए ना, घरेलू काम काज हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आले बैत है ना, जन्नती औरतों की सरदार है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं, हसन हुसैन की जो है वो माँ हैं, और औरतों के लिए एक नमूना है। हदीस में आता है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खामद की इतनी इज्जत करती, एहतराम करती, घर के इतने काम काज करती कि चक्की चला चला कर उनके हाथों पर छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। अल्लाह के नबी के पास गई, कहने लगी, या रसूलल्लाह आपके पास गुलाम आए हैं, अपनी बेटी फातिमा को भी एक गुलाम दे दे। कहा, बेटी फातिमा, मैं तुझसे इससे बेहतर अमल ना बताऊं? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर रात को पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी सारी थकावट ही दूर कर देगा।
हजरत फातिमा से बढ़कर कोई औरत हो सकती है? अपने खावन की इज्जत करना, फर्मा बरदारी करना, खिदमत करना फख्र समझना चाहिए, नेकी समझकर करना चाहिए, अपनी जन्नत समझकर करना चाहिए कि ये तो मेरी जन्नत है, इसके साथ अल्लाह ने मेरी जन्नत लिखी हुई है, मेरे माँ बाप ने मुझे इसके साथ रुखसत किया है। अकड़े ना, मैंने तो घर में कभी किस काम को हाथ नहीं लगाया था, मैं तो नहीं करती, नौकरानी लगवा कर दो, होगी बर्बादी शुरू। तो तुझसे एक खामद ही खामद है, वो भी नहीं संभाला जा रहा। बेसब्री, न शुक्री हो जाना, शुक्र ना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरत को सारी उम्र खिलाओ, एक मरतबा कभी कमी पेशी हो जाए ना, ईद तक करके देख लिया जाए, ईद पर सिर्फ कपड़े ना दिलाएं, जूता ना दिलाएं। औरत जात कह देती है मैंने तेरे घर में कभी सुकून देखा ही नहीं, ये नबी पाक फरमा रहे हैं, तेरे घर में कभी मैंने कोई सहूलत देखी ही नहीं, कोई सुकून देखा ही नहीं। हालांकि अल्लाह जानता है मर्द एक वो हौसले वाला इंसान होता है जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी अगर उसकी बीवी बीमार हो जाए ना, वो पकड़ पकड़ कर कर्ज उठाकर भी अपनी बीवी पर लगा देता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसको समझता है ये मेरे बच्चों की माँ है। लेकिन औरत आज कहती है मैंने तेरे घर में कभी सुकून देखा ही नहीं, न शुक्रिया। और आप फरमाते हैं मैंने जहन्नम में दो किस्म के मर्दों को, दो किस्म के लोगों को देखा, उनकी किस्म मैंने नहीं देखी, दो किस्म की। फरमाया एक वो औरतें हैं जो अपने खामदों की नाफरमान है, यकफुरन अल-अशीर, खामदों की नाफरमान, ऐसी औरतें जन्नत में जाएंगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता तय करते हुए पता क्या फरमाया था? ऐ मेरी बेटी फातिमा, अली गरीब है, अली गरीब है, इससे ज़्यादा सवाल ना करना। जब निकाह हुआ तो हजरत अली की इतनी हैसियत माली तौर पर मजबूत नहीं थी, अली गरीब है, इससे ज़्यादा सवाल ना करना। माशरे में घरों में बैठी हुई औरतों को तो देखो, अगर खामद आपको झोंपड़ी में रखता है तो गनीमत जाने, आपको दाल के साथ खिलाता है तो गनीमत जाने। वो अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह जानता है अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। घर बर्बाद हो जाता है जब औरत नशुक्री हो जाए, जब औरत जो है वो कदर ना करे, जब औरत जो है वो छोटी छोटी बातों के अंदर जो है वो ऐब निकालना जो है वो शुरू कर दे। औरत अपने खाविंद का सहारा ना बने, उसकी परेशानियों में, उसके गमों में उसकी साथी ना बने। क्या आपने अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत नहीं पढ़ी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पहली वही नाज़िल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, आप घर के अंदर आए, एक ही ज़ौजा है हज़रत खदीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी खदीजा से आकर कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ। आप पर कब कभी तारी होगी, क्योंकि पहली मरतबा फरिश्ता आया। अम्मी खदीजा ने जब खाविंद की हंसी जो है वो काम को देखा, तकलीफ को देखा, परेशानी को देखा, खाविंद कौन है? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और बीवी कौन है? अम्मी खदीजा है। कौन अम्मी खदीजा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार फरिश्ते आए, हजरत जिब्रील आए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जो आपकी ज़ौजा खदीजा आपके पास गारे हिरा के अंदर खाना लेकर आ रही है ना, इनसे कहिए अल्लाह आपको सलाम कहता है। खामन की मुती और फरमाबरदार। अभी तो पहली वही नाज़िल हो रही है, आप खदीजा से अपनी ज़ौजा से कहिए अल्लाह आपके ऊपर सलाम कहता है। यह फरमाबरदारी के नतीजे में हज़रत खदीजा ने जब देखा ना खाविंद को तकलीफ में, परेशानी में, कहने लगे इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुक़री ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ा। अल्लाह के नबी की जो सिफ़ात थी ना वो गिनवानी शुरू कर दी। आप तो बड़ी नेकी करने वाले हैं, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो लोगों की मदद करने वाले हैं, आप तो गरीबों मिस्कीनों के मलजा और मामा हैं, आप तो उनकी मदद करने वाले हैं, आप तो गिरे हुए लोगों को उठाने वाले हैं। नेकियां गिनवानी शुरू कर दी, हौसला देना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको अपने चचा वर्का बिन नौफल के पास लेकर जाती हूँ। यानी कि अपने खामन की परेशानी को ऐसे जो है वो ऐसे समेट दिया। और हमारे यहाँ क्या होता है, खामन बेचारा सारा दिन रोज़ा रखकर सुबह निकलता है, शाम के वक्त घर पे वापस आता है, सारा दिन थका हुआ, तकलीफ में, परेशानी में। वो सबसे पहले घर पे आता है, वो कहती पहले मैंने पैसे दे। वो आते ही कहती तेरी माँ ने इंज कर दिता, तेरे प्यो ने इंज कर दिता, तेरे बाला ने इंज कर दिता, मेरी दरानी ने इंज किया, मेरी जठानी ने इंज किया, अज तू पुछ इन्हों जाके, बाकी काम बाद चो करी, पहले जरा तो बाजू तो टोंग एक बारी, एक बार इन्हों का इलाज तो करिए। वो कहता ना तू बचेगी ना मेरे घर वाले बचेंगे। गुस्सा होता है ना इंसान के ऊपर।
एक बंदा बाहर से आया, परेशान आया, ना उसको पानी पूछना, ना उसको खाना पूछना, ना उसकी तबीयत को समझना। हर वक्त एक इंसान की तबीयत एक जैसी तो नहीं होती। ज़ौजा है ना, अम्मी खदीजा है ना, अपनी तकलीफ और परेशानी में अपने खामन की तकलीफ और परेशानी को अपनी तकलीफ और परेशानी समझा और कहा हाँ आपके साथ ये मामला हो गया है, आपके साथ ये मामला हो गया है, आप जो है वो इस तरह करते हैं, आप ये नेकी करने वाले हैं, आप ये नेकी करने वाले हैं। गोया कि अपने खामन के गम और तकलीफ को दूर करने में, गम और तकलीफ में साथ शामिल होगी। पता तो नहीं था कि भाई नाज़िल हो गई है, लेकिन परेशानी को देखते हुए जो है वो कहने लगी आप तो इतने नेक हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। वल्लाह तल्लाह ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ, बीवी कहती है अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। अपने खामन की सिफात हमीदा का तज़किरा किया, अच्छी सिफात का। और औरत की बर्बादी कहाँ पर शुरू होती है? औरत अपने खामन के जो है वो बुरे अमाल या बुरी सिफात हर इंसान में होती हैं, उसको जो है वो लोगों में शेयर करना शुरू कर देती है। अपनी बहनों को बताती है, अपनी माँ को बताती है, अपने बाप को बताती है कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। लोगों में डंडोरा पीटती है अपने खामंदों की गलतियों का, बुराइयों का। और याद रखें, हर चीज़ का अहाता मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। एक बात मैं और बता दूँ, घरों की बर्बादी के अंदर एक बुनियादी वजह ये भी होती है, औरत हर वक्त जो है वो अपने खामंद के बारे में बदगुमानी रखे, हर वक्त उसका गुमान मनफी हो, अपने खामंद के बारे में मनफी सोच रखती हो कि बाहर ये पता नहीं कहाँ पर जाता है और ये पता नहीं इतनी देर से कहाँ से आता है, और ये इस तरह के मामलात, मनफी सोच और शकूक व शुबहात वाले सवालों जवाब, ये इंसान के घर को बर्बाद करने के अंदर एक बुनियादी जो है वो सबब और किरदार अदा करते हैं। मेरी माएँ और बहनें, मैंने ये चंद एक बातें आपको घरों की बर्बादी के बारे में बतलाई हैं, नोट कर लें। मामला कहीं यहाँ पर ना पहुँच जाए कि बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था औरत के लिए तो जन्नत ही बड़ी आसान है। फरमाया औरत 4 काम कर ले, नमाजें पढ़े, साल के बाद रोज़े रखे, अपने खामद की इताअत और फरमाबरदारी करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। 4 काम जो औरत करती है, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से जाना चाहेगी अल्लाह उसे दाखिल कर देंगे। कितनी आसान जन्नत है, लेकिन अपनी हद में रहे। ये तो छोटी छोटी बातों के ऊपर घर छोड़ने की धमकी है ना, या ये कहना कि मैं छोड़ दूंगी, मैं बच्चे ले जाऊंगी और ये कर दूंगी, मेरा बाप आके मुझे ले जाएगा, ये कुछ भी नहीं होता। 1 मिनट लगता है घर बर्बाद होने में। और वो माँ बाप जो मियाँ बीवी की लड़ाई के दौरान अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं, छोटी छोटी बातों में, ये नहीं कि खामद मार रहा है, उसने लाशें डाल दी हैं, वो कत्ल करने पे आ गया, फिर भी नहीं लेके आना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक वो मर्द है जिसकी अपनी बीवी के साथ खामद की थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई है, औरत ने मोबाइल निकाला, जल्दी जल्दी फ़ोन किया, वो जोश में आया और आकर जो है वो अपने दामाद को 2-4 गालियाँ भी दी, मारा पीटा भी, और साथ अपनी बेटी को भी ले गए, और 2 महीने के बाद कहना कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी को अपने घर वापस ले जाओ। वो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा। जिस दामाद को आपने मारा पीटा हो, बुरा भला कहा हो, गालियां दी हो, सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनकर छोटी सी, आपको तो चाहिए था अपनी बेटी को समझाएं कि बेटा ये तेरा खामिद है, ये तेरी जन्नत है, ये तेरी जहन्नम है, ये तेरा घर है, इसको तूने आबाद करना है। आप जरा से पीछे चले जाएं, 20 साल 50 साल, कभी इस तरह तलाकें होती थी? कभी इस तरह लड़कियां घरों में आकर बैठती थी? फोन किया बाप को, वो आया और ले गया। खामन की इजाजत के बगैर मां बाप उस मर्द की बीवी को लेकर भी नहीं जा सकते। यहां पर औरतें जो है वो फोन करती हैं बगैर इजाजत के, चल, और फिर खामन कहता है जब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है तो ठीक है, लगी रह जिधर रख लगे रहना। अब चंद बातें मैं आपको मर्दों के बारे में भी बतलाऊं, ये ना समझे कि हमारी कोई गलती नहीं है। जब हमारा निकाह होता है ना, जब हमारा घर बनता है, एक खुतबा पढ़ा जाता है। खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आयतें पढ़ते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। अब ये मियाँ को भी समझाया जा रहा है, मर्द को भी, औरत को भी, अल्लाह से डर जाओ। खामिद से कहा जाता है तेरे भी इसके ऊपर हकूक़ हैं, बीवी से कहा जाता है तेरे भी इसके ऊपर हकूक़ हैं। लेकिन अफसोस का आलिम यह है, अरबी खुतबा होता है, ना मर्द को पता ना औरत को पता, कोई पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं एक दूसरे के हकूक़ का। जबकि शरीयत यह कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे में भी कह दिया था, इतना अहम खुतबा। और लोगों याद रखो, एक कलमे की वजह से ये औरतें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं, इनके बारे में अल्लाह से डरते रहना।
अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। ये उसके वली ने हकमैन मुकर्रर होता है थोड़ा सा, और अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता है, माँ बाप अपनी बेटी को घर से रुखसत कर देते हैं। अब इस मर्द की जिम्मेदारी है वो अपनी बीवी के जरिए अपने घर को बनाता है या बिगाड़ता है। अल्लाह के नबी ने तलकीन करते हुए फरमाया, वला तज़रिबिल वजहा वला तुकब्बिह, ना तो अपनी बीवी के चेहरे पर मारना है और ना ही उसको बदसूरत कहना है। बदसूरत नहीं कहना, बातों बातों में ये नहीं कहना मेरा ब्याह तो उथे हो जाना सी, तू पता नहीं कितों मैनू टकर गई है, मेरे लिए तो फलां रिश्ता भी आया था, मेरे लिए तो फलां रिश्ता भी आया था, मेरे लिए तो फलां रिश्ता भी आया था, लेकिन पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था कि तू मेरे ऊपर आ गई, तू मेरे निकाह में आ गई। उसको बदसूरत कहना। फरमाया दिन के शुरू में अगर उसको तुम बुरा भला कहते हो तो रात के वक्त जो है वो उस औरत के साथ हमबिस्ती भी करते हो, उसी के साथ करते हो। जब तो खुद पहने तो अपनी बीवी को भी पहना, जब तो खुद खाए तो अपनी बीवी को भी खिला। खुद यारों दोस्तों में बैठ कर तू जो है वो छोटा मटन खाए, छोटा गोश्त खाए, बाहर से होटलों से खाने खाए और अपनी बीवी से कहे कि दाल पर गुजारा कर, ये नहीं, ये नहीं, ये ज्यादती है। बीवी को गंदी गंदी गालियां देना, बीवी के ऊपर टॉर्चर करना, शरीयत इस्लामिया में यह भी कोई जायज नहीं है। अगर औरतों की तरफ से ज्यादा घरों की खराबी हो रही है तो मर्द भी बेजा और बगैर किसी वजह के अपने घर को खराब करने पर तुले होते हैं और घर खराब हो रहा होता है। क्या यह दीन नहीं है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ खुशतबी नहीं करते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं, जिस जगह से, जिस बर्तन से, जिस जगह से अल्लाह के, मैं पीती ना पानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बर्तन उठाकर उसी जगह से पानी पीते। जिस जगह से मैं गोश्त को तोड़ती ना, बोटी खाती, उसी जगह पर मुंह रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गोश्त खाया करते, बोटी खाते। क्या ये दीन नहीं है? क्या ये दीन नहीं है? अम्मी आयशा फरमाती है, मैंने खुद रसूलुल्लाह के साथ दौड़ लगाई थी एक मरतबा मैं आगे निकल गई, एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह आगे निकल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तुम लाओ हाँ दौड़ अपनी बीवी के नाल, सब तो पहले जो होएगा ना थले लगा। खामन तो कोई नेकी भी करना चाहे ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो नेकी भी नहीं कर सकता। हजरत उम्मे सलमा गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा जो है वो ऊंट पर सवार होने लगी ना, जब ऊंट पर सवार होने लगी तो ऊंट पर चढ़ा ना जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घुटना मुबारक ऐसे आगे किया, ऐसे। उम्महातुल मोमिनीन में से एक बीवी ने उस घुटने पर अपना पांव रखा और उस पांव पर रखकर फिर जो है वो घोड़े पर, ऊंट पर सवार हो गई। क्या बीवी की खिदमत करना कोई जुर्म है? बीवी का हाथ बटाना कोई जुर्म है? हमारे माशरे के ये माई बाबे, ये माँ बाप ये इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये वो औरत है जो उसको खुद तैयार करके, खुद उसके साथ रिश्ता बनाकर, हमने खुद इसके साथ जो है वो इसका निकाह किया, ये इसकी बीवी है, ये उसके बच्चों की माँ है, इसकी खिदमत भी इसके जिम्मे है, ये कोई गुनाह का काम नहीं। अपनी बेटी की खिदमत करे उनका दामाद तो कहते हैं साड़ा दामाद बड़ा चंगा है, और अगर आपका बेटा आपकी बहू की खिदमत करे तो कहते थल्ला लगा है। ये तो पता नहीं क्या करता है। बीवी के भी हकूक है खावंद के जिम्मे। क्या हमारी शादियां नहीं हुई थी? हम ऐसे ही बूढ़े हो गए हैं। जिस तरह आपका दिल था इस तरह आपके बच्चों का भी दिल है। सास भी समझे अपनी बहू की खिदमत को, बहू भी समझे अपनी सास की खिदमत को, अपने नंदों के हकूक का ख्याल करे। और सारी ननाना भी एडी चंगियां नहीं होंदियां, वो भी आंदे अपने भरा की चढ़ाई कर देंदियां ने, तू छड़, तू की बुढ़ी की गल मानता रहना, साड़ी गल मनिया कर। वो घरों को बर्बाद कर देती है, एक मिनट नहीं लगता। मुआशरा बर्बाद करने में यकतरफा नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये मिसाल है हमारे माशरे में। लेकिन जब घर बर्बाद होता है ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इंसान सोचता है कि मैं जो है वो ये काम ना ही करता। फिर अल्लाह जानता है तलाकों के, खुलों के जो है वो दावे दायर हो रहे होते हैं, फिर पंचायतें बैठती हैं, फिर जो है वो मामला ख़राब हो रहा होता है। लेकिन वो जो दिल मिलता है ना वो पहले वो नहीं हो सकता।
पहले दिन खामद अपनी बीवी को बजाए इसके कि उससे कोई प्यार मोहब्बत की बात करे, उसके साथ जो है वो मोहब्बत के साथ रहे, काम तो उसने करना। वो पहले दिन एड्डी लंबी फरिश्तों कह देता है मेरी मां को ऐ करना है, मेरे प्यो को ऐ देना है, मेरी भैन को ऐ देना है, मेरा तो इंज करना है, सवेरे नाश्ता इंज करना है, शाम को रोटी इंज देनी है, दिन इंज, यानी कि वो काम वाली आई है। ये तो काम होते रहेंगे। हर तरह के हकूक़ का ख्याल रखना। प्यारे भाइयों, वक़्त थोड़ा है, ये बात जितनी भी करूँगा ना, बात आगे, ये मसाइल ऐसे हैं, माशरती मसाइल हमारे माशरे के, ये नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि हमारे माशरे में मैंने ये सारे जुमे माशरती मसाइल पर पढ़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वालदैन पर पढ़ाया जुबा, वालदैन की खिदमत करनी है, उसके फ़ायदे कितने हैं, कौन कौन से काम है, नुकसान कितना है। पिछला खुतबा मैंने औलाद के हकूक़ पर पढ़ाया था कि औलाद की तरबियत किस तरह करनी है। ये भी हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। और आज मैंने ये घरों की बर्बादी पर टॉपिक इसलिए रखा है कि कुछ भाइयों ने भी कहा था, और कुछ हमारे घरों की खराबी ये छोटी छोटी वजह पर, छोटे छोटे कामों पर घर बर्बाद हो जाता है। मेरी माएँ भी तवज्जो करें, बहनें भी तवज्जो करें, और आप भाई भी तवज्जो करें, और समझें कि जिस घर में जहाँ पर बंदा जो है वो दरगुदर करके काम चला सकता है ना, वहाँ पर दरगुदर करके काम चलाए। और खामिद अब इंशाअल्लाह आपका घर बसा रहेगा ना, कभी हो जाए ना, कमी पेशी हो जाए तो उसको कबूल करें, समझौता करें, घर में रहते हुए ऊंच नीच बर्दाश्त करें, ताकि घर बर्बाद ना हो। शैतान अपना काम कर जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैतान तो इस बात पर सबसे ज्यादा उसको छोटे चेले से कहता है क्या बात है, तू काम तो तू करके आया। घर बनता है बीवी के साथ, और ये मीमा बीवी का ऐसा रिश्ता होता है, इसको जो है वो जब रिश्ते को कायम करे तो दीन की बुनियाद पर कायम करें, और फिर दीन को ही तरजीह दें, दीनी मामलात को ही आगे रखें, अपने घरों को बचाएं। अगर घर बच जाएगा, शैतान रुसवा हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपकी बीवी भी और आपके बच्चे भी, उनकी तरबियत भी अच्छी हो जाएगी। याद रखें, जिस घर में ये तलाक़ें हो जाती हैं ना, बच्चे रुल जाते हैं, उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। पहले सोच समझ कर काम करें। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी नौबत आ जाए, कुरान कहता है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छे तरीके से रहन सहन करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असान तकरहू शैअन, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हें उनकी कोई चीज़ नापसंद है ना, औरतों की, तो कोई अच्छी भी होगी। औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया, उसको सीधा करने का कोशिश करोगे टूट जाएगी। नरमी से काम चलाओ, नरमी से, मोहब्बत से काम चलाओ, प्यार से काम चलाओ, और माशरे के अंदर जो है वो खराबी से बचने के लिए निकाह को आम करो। अपने बच्चों की शादियां करें, अपने बच्चों के निकाह करें, इन चीज़ों को माशरे के अंदर जो है वो आम कर दें, ताकि हमारे माशरे के अंदर ये खराबियां जो है ये ख़त्म हो जाएं। जवान बच्चा अपने माँ बाप से कहता मेरा निकाह कर दो, प्यो आंदा मेरे को तो एड्डी लंबी बरात के पैसे को नहीं, मेरे को तो वलीमे के पैसे को नहीं, एड्डे लंबे छोड़े, मेरे को तो वरी के पैसे को नहीं, मैं जेवरात कितने बनावा। औरतें भी मुतालबा करती हैं, लड़की वाले भी मुतालबा करते हैं। निकाह को आम करें, अपने नौजवान बच्चों के निकाह कर दें, इसी में खैर है। और इंशाअल्लाह छोटी उम्र में जिन बच्चों का निकाह होता है ना, उनको पता होता है ये मेरी बीवी है। जो इधर उधर मुँह मार लेंगे ना, फिर तुम उन्होंने बीवी ले आके देंगे हो, फिर उन्होंने दिल को नहीं लगता, फिर मुआशरा बड़ी दूर निकल चुका होता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे घरों के अंदर बरकत नाज़िल फरमा, अल्लाह हमें सही मानों में इस्लामी घराने अता फरमा। अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह हमें ऐसी बीवियां दे जो हमारे घरों को जन्नत बना दे। अल्लाह हमारी बीवियों को दीन की समझ अता फरमा, हमारी घरवालियों को दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लाह उस औरत पर रहम करे, अल्लाह उस जोड़े पर रहम करे। खामिद उठता है रात के पिछले पैर तहज्जुद पढ़ने के लिए, अपनी बीवी के मुंह पर भी छींटे मारता है, कहता अल्लाह वाली उठ उठ, अल्लाह से मांग। और फिर बीवी उठ जाती है, वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ती है और अपने खामिद को भी उठाती है। वो कहती है उठ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से दुआ मांग, ये मांगने का वक़्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहीम अल्लाह, अल्लाह उस जोड़े पर रहम करे, अल्लाह उस जोड़े पर रहम करे। और अल्लाह के नबी की दुआएं ले। और इतनी मोहब्बत वाला रिश्ता, इतने प्यार वाला रिश्ता, और बनाकर बंदा उसको बिगाड़ दे। जिस रिश्ते में तकद्दुस नहीं, एहतराम नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, वो मियाँ बीवी वाला रिश्ता ही नहीं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।